क्या हुआ जब 850 सालों बाद नालंदा विश्वविद्यालय के ताले खोले गए और अंदर जो मिला वो देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्योंकि इतिहास की ये जो जानकारी हमेशा दबाई गई है, आज हम उस पर से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहां विकास नाम का एक शख्स अपने लाइब्रेरी के अध्यापक से सवाल पूछता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है और कौन सा है। उसके अध्यापक उसे बताते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में है, जिसमें अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था और इसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी और हर विषय की किताब यहाँ पर मौजूद होती थी। तो विकास बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उस पुस्तकालय को देखना चाहता था, लेकिन उसके अध्यापक का कहना था कि वो पुस्तकालय जला दिया गया है, उसका कोई अवशेष नहीं बचा है। इस बात को सुनकर विकास मायूस हो गया, जिसके बाद विकास ने अपने स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता लगाने की कोशिश करी। तब उसे पता चला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में स्थित है, जिसके अवशेष आज भी वहां पर मौजूद है। लेकिन उस समय के मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया था। जब विकास ने इतिहास को और भी ज्यादा खगाला तो उसे पता चला एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। कोई भी हकीम, कोई भी फकीर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को अपने उपचार के लिए बुलाया और यह शर्त रखी कि वो किसी भी तरह की हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा और अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस इलाज से बख्तियार खिलजी पूरी तरह से सही हो गया। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि जो काम बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए, इस नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने कैसे कर दिया। दरअसल वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और तुरंत ही वो सही हो गया। लेकिन ये बात बख्तियार खिलजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी सारी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी अगले 3 महीनों तक वे पुस्तकें जलती रही। इस पूरी कहानी को जानकर विकास और भी ज्यादा भावुक हो चुका था। वो खुद नालंदा विश्वविद्यालय को एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसके बाद वो पटना से 120 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां अब भी उसके अवशेष बचे हुए थे। वहीं पर आखिरी की ओर एक बंद दरवाजा था, जो ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से खुला ही ना हो। लेकिन विकास सच का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने उस बंद दरवाजे के ताले तोड़ दिए और 850 साल बाद उस दरवाजे के अंदर गया और उस कमरे के अंदर से उसे कई सारी जली हुई किताबों के अवशेष और टुकड़े प्राप्त हुए। जब उसने घर लाकर उन पर रिसर्च करी तो प्राप्त हुआ कि वह किताबें आयुर्वेदिक, शल्य व विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित थी, जो कि यह पुख्ता सबूत है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा विद्यालय था, जहां देश विदेश से कई छात्र पढ़ने आया करते थे। क्या आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आज से पहले जानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।